अच्छा, ये है हमारी नेशनल की रिले। ठीक है, इसको हम पीटीसी रिले कहते हैं। पीटीसी का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये कुछ मेरे पास ये 3 पड़ी हुई हैं, नेशनल की पड़ी हुई हैं, ये 3 पड़ी हुई हैं मेरे पास डेनफास की पड़ी हुई हैं। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि डेनफास का कंप्रेसर जो सा है उसकी क्या पहचान है और नेशनल के कंप्रेसर की क्या पहचान है। नेशनल के कंप्रेसर के साथ एक अलहदा से ओवरलोड लगती है और डेनफास की जो सी है वो ओवरलोड नहीं होती, वो उसकी कंप्रेसर के अंदर ही ओवरलोड होती है। उसके ये तीनों पॉइंट ही होते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि कंप्रेसर के जो सी हैं कनेक्शन कैसे करते हैं डेनफास के रिले के साथ और नेशनल की पीटीसी रिले के साथ। ये दोनों पीटीसी रिले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको कैपेसिटर टाइप रिले के सारे कनेक्शन बताए थे। आज हम पीटीसी रिले के सारे कनेक्शन जो से हैं वो समझेंगे और इसका हम तरीका समझेंगे कि ये वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है। सबसे पहले नेशनल पे बात करते हैं। ये हमारी नेशनल टाइप रिले है। इसका ये एक ही पॉइंट होता है एक साइड पे। ठीक है, एक पॉइंट होता है ये और एक पॉइंट हमने इसकी अलहदा से ओवरलोड लगानी होती है। ये मैंने कॉमन के ऊपर ये ओवरलोड लगा दी और ये नीचे वाले पॉइंट के ऊपर मैंने ये रिले लगा दी। 2 पॉइंटों पे होता है, कॉमन के ऊपर ओवरलोड लगा दी और नीचे वाले 2 पर रनिंग और स्टार्टिंग पे रिले लगा दी। ये एक मेरी मेन वायर है, 2 मेन वायर्स होती हैं। एक मैंने अपनी मेन वायर जो सी है वो कॉमन के ऊपर लगा देनी है, एक मेन वायर जो सी है वो ये रनिंग के ऊपर लगा दी। ये मैंने दोनों वायरें लगा दी। अब इस रिले का काम क्या है? इस रिले का काम ये है, इसका भी काम वो है, कंप्रेसर जब 75% तक चल पड़ेगा तो इसने स्टार्टिंग वाइंडिंग्स को सर्किट से अलग कर देना। इसका ये काम है। और जो सा है जो हमने पीछे पढ़ा था कैपेसिटर टाइप, उसका भी काम यही है। वो कैसे वर्क करती है वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और इसके बाद ये है हमारी पीटीसी रिले डेनफास की। इसका भी काम ये है कि इसकी भी जो सी है एक ये कॉमन पॉइंट है, इसके ऊपर लिखा भी होता है, ये सी लिखा है, ये एन लिखा है और ये एल, ये एन एल उसने लिखा हुआ है। ये कॉमन जो सी है ये सी है और जो सी इधर है, इधर मैंने अपनी मेन वाइंडिंग है यानी कि मेन तार इधर लगा देनी है। ये हमारे पास कंप्रेसर जो सा है ये नेशनल टाइप पड़ा हुआ है और डेनफास का इस तरह इसका पॉइंट ये नीचे होगा, हम इस तरह लगा देंगे। एक मेन वायर जो सी है ये मैं आपको मेन वायर लगा के दिखाने लगा हूं। एक मेन वायर ये मैं नीचे लगा दूंगा कॉमन के ऊपर और एक मेन वायर मैं इसके ऊपर लगा दूंगा रनिंग के ऊपर। रनिंग के ऊपर लगाऊंगा तो ये मेरी जो सी है रिले काम करना शुरू कर देगी। अब इसका भी काम ये है कि जब मोटर 75% तक कंप्रेसर हमारा चल पड़ेगा तो ये इसको सर्किट से अलहदा कर देगी ये रिले। ये भी पीटीसी रिले है। ठीक है, अब मैं दोनों को आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करती हैं, ये सर्किट को अलहदा कैसे करती हैं। और इसके ऊपर आपको कुछ ये और भी पॉइंट नजर आ रहे हैं, इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या मैं आपको मुकम्मल वायरिंग जो सी है वो एक वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट टाइम कि कंप्रेसर की जो सी है फ्रिज की मुकम्मल वायरिंग करते हैं। फिर ये मैं आपको सारे कनेक्शन ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी वायरें लगती हैं और कैसे कैसे लगती हैं। अब इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि रिले को कैसे हम स्टार्ट करते हैं, रिले के कनेक्शन कैसे करते हैं और ये वर्क कैसे करती है। अब सबसे पहले मैं जो सी ये इस रिले को, ये नेशनल टाइप रिले को ओपन करता हूँ। इसके अंदर हमें एक सिक्का सा नजर आएगा। सिक्का होता है इसके अंदर, एक ऐसी दहात बनी होती है। ये देखें, आपको इसके अंदर एक दहात का सिक्का नजर आ रहा है। अब रिले जो सी होती है, अगर ये सिक्का टूट जाए, रेजा रेजा हो जाए तो रिले हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ये आपस में देखो, इसके आपस में ये पतरियां लगी हुई हैं, ये आपस में दोनों रनिंग और स्टार्टिंग ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों मिले हुए हैं। अब ये जो सा सिक्का ये ऐसी दहात का बना हुआ है कि
इसके अंदर से ये जितना ज्यादा हीट होता है, इसको हीट दें, जितना ज्यादा हीट होगा इसकी इतनी ज्यादा मुजाहमत हो जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। क्या करेगा? पास नहीं इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। जितनी ज्यादा हीट बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा इसकी मुजाहमत बढ़ती जाएगी। जितनी अब हम क्या करते हैं, मैं आपको अब बताऊंगा। ये देखें, ये हमारा सिक्का टूटा भी हुआ है नीचे से। अब हम इस रिले का वर्क आपको मैं चेक करके बताता हूं कि ये रिले वर्क कैसे करती है। अब ये दोनों आपस में देखें, ये मिले हुए हैं। मैं इस रिले के ऊपर आपको एक चेक भी करके दिखाता हूं, ये सीरीज बोर्ड में लगा के साथ चेक करके दिखाने लगा हूं। ये देखें, आम हालत में ये दोनों पॉइंट मिले हुए हैं। ठीक है जी। यानी कि इसका मकसद ये है कि ये दोनों पॉइंट जो हैं ये समझ लें एक ही पॉइंट है। यहाँ पे मेरी मेन लग जाएगी, यहाँ पे मेरी जो सी है वो कैपेसिटर की एक वायर लग जाएगी, और यहाँ पे मेरी एक वायर कैपेसिटर की यहाँ पे लग जाएगी। ये हमारी पीटीसी में भी कैपेसिटर टाइप रिले है, इसमें भी आती है, ब्लैक में भी आती है। ये दोनों तरफ होते हैं उसके भी पॉइंट। फिर हमारी समझ लें कि जो दोनों तरफ पॉइंट होते हैं वो कैपेसिटर टाइप होती है। इसी तरह ये डन फास्ट की है। ये देखें, डन फास्ट का ये यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ, और एक यहाँ पे लगा है और एक ये मेन लगा हुआ है। जिसका यहाँ पे लगा होगा वो डन फास्ट की पीटीसी कैपेसिटर टाइप रिले है। यानी कि इसमें भी आजकल जो सी है वो कैपेसिटर टाइप आ रही हैं। एक मैंने कैपेसिटर टाइप जो सी नेशनल और डन फास्ट की पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्किट से अलहदा कैसे करती है। अब सर्किट से अलहदा करने के लिए ये हम आपको चेक करके दिखाएंगे। आपके सामने ये एक एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। ये मैंने दोनों तरफ लगा दी है, एक रनिंग की तरफ लगाई है और एक मैंने स्टार्टिंग की तरफ लगा दी है। यानी कि आम हालत में जब रिले वैसे हो, ये दोनों आपस में मिले होते हैं, साफ जार है। जब करंट वक्ती तो दोनों तरफ पास होगा। अब इसको सीरीज में लगाएं, ये मैंने सीरीज में लगाया है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। हमारा लैंप जो सा है वो रोशन हो रहा है। अब इसके अंदर जो मटेरियल है, इसके अंदर उससे इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। वो आसा सा जब हीट होगी वो इलेक्ट्रॉन पास नहीं। ये देखें, हमारा लैंप मजामत बढ़ने से हमारा लैंप जो सा वो बंद हो गया है। यानी कि मोटर जब 75% चल पड़ी है तो इसने सर्किट से स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलहदा कर दिया। अब मोटर किस पे चल रही है? सिर्फ रनिंग वाइंडिंग में, जहां पे हमने अपनी मेन तार लगाई होगी वहां पे हमारी जो सी है वो चल रही है। ये तो हमने दो इस वजह से लगाई है कि आपस में दो मिले हुए हैं, और जब मुजाहमत वो गर्म हो गया, हमारा सिक्का मटेरियल गर्म हो गया, तो अब वो करंट पास नहीं कर रहा। वैसे तो हमारी एक मेन इधर लगनी है और एक मेन जो थी वो ओवरलोड के साथ लगनी है। ये वो एक मेन लगी होती है, सिक्का कैसे गर्म हो जाता है? क्योंकि ये देखें, मेन के अंदर ये पॉइंटों के साथ सिक्का लगा हुआ है। बिल्कुल, ये मैं आपको बिल्कुल नजदीक करके दिखा रहा हूँ। ये पॉइंटों के साथ अंदर सिक्का लगा हुआ है। तो ये पॉइंटों के साथ सिक्का लगा हुआ है, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो ये बहुत गर्म हो जाते हैं। इसी तरह ये भी पीटीसी रिले का यही काम है। ये भी मैं आपके सामने आपको खोल के अंदर से दिखाता हूँ। इसके अंदर भी वो सिक्का होता है जो गर्म होता है, तो फिर ये अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देता। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। नहीं है, टूट भी जाएगी, चले कोई बात नहीं, हम तोड़ के आपको अंदर से इसका वर्क बताते हैं। ये देखें, मैंने रिले को ओपन किया है। अब ये देखें, इसके अंदर भी वो ही सिक्का हमारा लगा हुआ है, जो इसका भी काम यही है। जब दोनों तरफ करंट पास हो जाता है, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये इसको उल्टी, ये हम वो तो मेरे पास एक कैपेसिटर टाइप मैंने दोनों तरफ लगा लिए हैं। इसका भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसके अंदरूनी तरफ लगा लेते हैं हम। इसका ये अंदरूनी तरफ मैं लगा लेता हूँ ऐसे, और ऐसे दोनों पॉइंटों के ऊपर मैंने लगा दिया है। अब इसके अंदर से करंट गुजरेगा, लगाएं। ये हमारा लैंप जो सा है ये रोशन हो गया है।
लैंप रोशन हो गया। अब ये आस्ता सा वो हमारा सिक्का जो सा वो गर्म हो रहा है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। जब ये इसकी मज़ामत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लैंप हमारा बंद होना शुरू हो गया। ये देखें ऐसा ऐसा बंद हो गया ये हमारा लैंप। ये लैंप मेरा बंद हो गया, ये बंद हो गया। अब ये मैंने ऑफ किया, ऑफ करके ये इसको मैंने उतार दिया। यानी कि इसका भी सेम वर्क उसी तरह है, सिर्फ फर्क ये है कि डेनफास्ट के कंप्रेसर को लगती है और ये वाली जो सी है नेशनल के कंप्रेसर को लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।